पिछले 4 वर्षों में टीम इंडिया, चाहे वनडे फॉर्मेट खेल रही हो, टी20 फॉर्मेट खेल रही हो, घर में खेल रही हो, घर से बाहर खेल रही हो, आईसीसी का इवेंट हो, बायलैटरल सीरीज हो, पूरी हुक्मरानी थी। और सब सोच रहे थे कि इस टीम इंडिया को कौन हरा सकता है। सीरीज की बात नहीं है, एक मैच कौन हरा सकता है। क्योंकि 2024 से कहानी शुरू हुई जब उस टी20 वर्ल्ड कप में भारत एक मैच नहीं हारा था। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी एक मैच नहीं हारा। 2026 टी20 वर्ल्ड कप सिर्फ एक मैच हारा। वो ये टीम इंडिया थी जो लगातार 16 सीरीज में टी20 क्रिकेट शुरू हुई है, जिन्होंने 5 मैचेस में कप्तानी की है और एक मैच नहीं जीत पाए हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि इंग्लैंड इंडिया कब से खेल रहे हैं। ट्रेंट ब्रिज जहां पे आज मैच खेला गया है, सबसे पहला टी20 मैच खुद भारत ने खेल रखा है वहां पर। खुद भारत ने खेला हुआ है बाय द वे। जब से खेल रहे हैं, मैक्सिमम मार्जिन से जो भारत इंग्लैंड से हारा है, सिर्फ 26 रन थे। 26 रन के मार्जिन से राजकोट के अंदर। इससे बड़ा मार्जिन भारत कभी इंग्लैंड से नहीं हारा। और आज तक भारत इंग्लैंड के अंदर सीरीज नहीं हारा टी20 की। एक से ज्यादा मैचेस की सीरीज नहीं हारा। वन ऑफ मैच हारा हुआ है, बट सीरीज नहीं हारा हुआ। सब सोच रहे हैं कि ये टीम इंडिया को हो क्या गया है। एक ही बात है, इस टीम इंडिया को एक ही चीज हरा सकती थी, वो खुद इंडिया था, या वो खुद गौतम गंभीर है। जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ आए हैं, नो डाउट इनके होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मगर इसका क्रेडिट सब राहुल द्रविड़ को देते हैं। हाँ, टी20 वर्ल्ड कप जरूर जीते, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर इतनी मजबूत टीम को खत्म करने में, बर्बाद करने में थोड़ा टाइम, या हिंदी में समय कहते हैं, वो चाहिए गौतम गंभीर को, और वो उसी तरफ लगे होंगे। मतलब जब टीम सिलेक्शन, आप सोचिए, एक बंदा संजू सैमसन, जिसके ऊपर पूरा भारत का मीडिया चेक उठा, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स, अमूमन हम लोग एग्जांपल देते हैं कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर बहुत बोलते हैं, मगर उनके इतने नहीं बोलते। संजू सैमसन वो नाम था जिस पर तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स बोले। वो भी बोले जो बीसीसीआई के अंडर एक तरह से हैं, कमेंट्री करते हैं, वो भी बोले हैं कि ये कैसे बाहर हो सकता है, कैसे बाहर हो सकता है। हम यहाँ बैठे सोच रहे हैं यार, एक लड़का जिसने 97 रन नॉट आउट की इनिंग खेली, वेस्ट इंडीज जैसे ऑल इंपॉर्टेंट मैच में, सेमीफाइनल फाइनल में जबरदस्त इनिंग खेली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, थर्ड हाईएस्ट रन गेटर है इतने बड़े इवेंट के अंदर, उसको 3 मैचेस की नाकामी में उठा के बाहर फेंक दिया। गौतम गंभीर को पसंद नहीं है। सूर्यवंशी नो डाउट एक जनरेशनल टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आप पहले ड्रॉप करते हैं संजू सैमसन को, बाद में टीम से निकालते हैं। नो डाउट अभी भी वो एशियन गेम्स जो है उसके अंदर है, क्योंकि पहले का अनाउंस्ड है वो। बट अब आगे क्या प्लान होगा, नो वन नोस। उसकी जगह पे प्रताप सिमरन लेके आए और टीम इतनी टूट फूट का शिकार है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आल्दो के श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन भी नहीं आए, एक इनिंग में आए, उसके बाद नहीं आए। और 2 बार ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ भी सेम शॉट मारते आउट हुए जहां पे आज जैसे आउट हुए, और ये अमूमन इनका छक्का होता है। अगर हमने आईपीएल के मैचेस आपने देखे हो, ये वाला शॉट उनका पक्का शॉट है। दोनों बार फंसे हैं इसमें, एक बड़ी इनिंग खेल पाए, बट मुझे लगता है कि खाली उसको क्यों कहना। ईशान किशन भी तो नहीं रन कर पा रहे। ओपनर में पहले संजू सैमसन से रन नहीं हुए थे 3 इनिंग में, अब 2 इनिंग में सूर्यवंशी से रन नहीं हुए, ईशान किशन से नहीं हुए, तिलक वर्मा से रन नहीं हो पा रहे हैं। बॉलिंग लाइन इतनी बिखरी बिखरी नजर आ रही है। मतलब बीच में हर्षित राणा ने थोड़ा सा वो दिया, एक जिसे बोलते हैं हैट्रिक थे, बट बाद में खुले खुले में रन दिए, जैसे बोलते हैं ना, बहती गंगा चला दिए पकड़ के। मजे की बात है, इस ट्रेंट ब्रिज में ना पाकिस्तान का ये हाईएस्ट रन अगर किसी का है, वो पाकिस्तान का शायद 232 का है। उसमें आप हैरान होंगे, मोहम्मद रिजवान ने 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी, 170 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम ने बैटिंग की, पाकिस्तान मैच जीता था। इस पिच के ऊपर हाईएस्ट रन अगर किसी एक टीम के हैं, तो पाकिस्तान के 2021 में बनाए हैं। और इससे पहले टीम इंडिया ये लगातार 4 मैच हारे, या 5 मैचेस में 4 हारे, ये 2021 में हुआ था, जब 2 मैचेस श्रीलंका से हारे थे, फिर वर्ल्ड कप खेलने आए, एक पाकिस्तान और एक न्यूजीलैंड से हार गया था इंडिया। नहीं हुआ, इतना बुरा नहीं खेलता भारत, इतनी बुरी टीम भी नहीं है। इतना मसल के रखा है सिलेक्शन के मैटर को। मतलब हमें फील होता है बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर बैठे कि यार ये कैसे ये टीमों की सिलेक्शन हो रही है इस बार। मतलब संजू सैमसन को निकाल, लोग संजू सैमसन के ऊपर आते हैं, बाकी भी आप उठा के देखिए। मतलब सिराज नहीं है टीम के अंदर, अगर दूसरे लड़के नहीं भी लेके आने हैं, तो आप हर्षित राणा को ऑक्यूपाई किया हुआ है, और बैटिंग में भी हर्षित राणा, शिवम दुबे पहले आते हैं। मतलब कमेंटेटर हैरान थे कि इतना बड़ा एक मैच में बड़ा टोटल पड़ा हुआ है, और अब शिवम दुबे से हर्षित राणा को पहले भेजेंगे, इसमें क्या हिकमत हो सकती है, ये गौतम गंभीर बता सकते हैं। मगर मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान के बारे में भी, और अब ये इंडिया वाला सिस्टम भी शुरू हो गया। हम अपनी क्रिकेट को बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद किया हमने, 100%। जैसे अब इंडिया जो फॉलो कर रहे हैं, हमारा फॉर्मेट ऐसे था कि अच्छे प्लेयर थे, सब चीजें थी, मगर सिलेक्शन में डिमेरिट हुआ, ऐसे फजूल खिलाड़ियों को तंग किया गया। अब सोचिए वनडे क्रिकेट में इनका चल रहा है, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर पे। ये मैं अभी तो इंडिया हारा है, मैं तकरीबन इससे पहले 2-3 हफ्ते पहले ये बात कर रहा था, जब इनके यहाँ डिस्कशन हो रही थी कि ये रोहित शर्मा का आखिरी टूर हो सकता है इंग्लैंड वाला। ये पहले के इंडिया के मीडिया में चल रही है। सीरीज तो अब खेलना शुरू हुए ना, हारना में क्यों चल रहा है, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से क्लियर मैसेज नहीं है कि नहीं रोहित शर्मा पूरे वर्ल्ड कप तक होगा। इससे पहले तो विराट कोहली को भी लेके डूबे थे, वो तो अलग बात है, उसने 200 बीच में कर दिए। और इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाद से अब तक सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के, उसके बाद रोहित शर्मा के हैं। सो इंडिया, जिनके बारे में हमारा कोच कह रहा है माइक हैसन, आज से एक हफ्ता पहले, आज से एक हफ्ता बल्कि 5 दिन पहले कह रहे हैं कि ये वो टीम है जिसको हराना सबके लिए ख्वाब है, दे आर द बेस्ट बाय अ माइल। ये अल्फाज यूज किए हैं। मतलब मैं कितनी बार बोल चुका हूं, माइकल वॉन कह रहा है कि वर्ल्ड कप में अगर टीम इंडिया 2 टीमें भी लैंड मतलब भेजे अपनी, तो फाइनल उन दोनों टीमों के बीच में हो, बट उनकी एक टीम नहीं जीत पा रही है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, ये तीनों एक टीम में नहीं बनते हैं। श्रेयस अय्यर 135 का स्ट्राइक रेट है, तिलक वर्मा 140 का, और अक्षर पटेल आई डोंट नो, मतलब इंडिया जैसी टीम क्रिकेट को देखें, उसमें ये फिटिंग कैसे होता है आई डोंट नो, ठीक है, बट दोनों के होते नहीं होता, यानी 3 एक लड़ी में आ रहे हो, टीम नहीं बनती है। अच्छा, इसी ट्रेंट ब्रिज में पहले भी भारत मैच हारा था, एक ही मैच खेला इंग्लैंड के साथ, मगर उसमें सूर्य कुमार यादव ने 100 किया था। भाई दी जो कप्तान थे इनके फॉर्मर, उनका 164 का स्ट्राइक रेट था। और पाकिस्तान में भी काफी क्रिकेटर ने बात की कि रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, उसको फारिग कर दिया, सूर्य कुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप जिताया, उसको फारिग कर दिया। इनको मान ये था, खासकर गौतम गंभीर को, ये इतनी जबरदस्त टीम है, जितना मर्जी उखाड़ पिछाड़ कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज भी लगता है कि ये टैलेंट वाइज या स्किल
स्किलफुल टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं, कल पलट कर वापस भी आ सकते हैं। मगर इतनी वेल सेटल्ड टीम को कोई बर्बाद कैसे कर सकता है? उसकी पीछे एक पूरी कहानी है जो पिछले 2-3 हफ्तों में हमें भी समझ में आ रही है कि आगे जो टीम ज़िम्बाब्वे के लिए दी, अगर संजू सैमसन को रेस्ट देना है तो अभिषेक शर्मा को भी दिया जा सकता था। खासकर उस प्लेयर को रेस्ट क्यों दे रहे हैं जिसके बल्ले पे रन नहीं आए, और वो भी सिर्फ 3 इनिंग नहीं आए। सिर्फ 3 इनिंग नहीं आए, ऐसा नहीं कि आईपीएल में रन नहीं आए, आईपीएल में रन आए थे। बट उसमें रन नहीं आए, जो 3 आगे 2 आयरलैंड वाली नहीं खेलती, उसके बाद एक इंग्लैंड वाली खेली और ड्रॉप फेंक दिया। ये हम करते हैं, ये ऐसा हम होता है। मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा अगर सूर्यवंशी आया ना तो संजू की जगह पे नहीं आएगा, अभिषेक की जगह पे आएगा, क्योंकि इंडिया का ये होता है जो प्लेयर बैड पैच से गुजरा उसके साथ खड़े होते हैं। और ये मोनी मॉर्टल ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हम अपने क्रिकेटर्स को ये मैसेज देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, और ये ओपनर्स के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी मैसेज है। और अगले दिन सूर्यवंशी खेल रहा है, संजू सैमसन बैठा हुआ है। मैं हैरान था, मैं कि ये तो हमारे काम है, ये कहां से फॉलो करना शुरू हो गए। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि 5 मैचेस एक भी नहीं जीते। एक बारी से धुला, उसमें इंडिया ने पूरी बैटिंग की है, मुनासिब रन से, बट कोई भी जीत सकता था। और अब सोचिए इंडिया के कैंप में ये होगा कि हम किसी तरह से कोई एक मैच जीतें, क्योंकि सीरीज तो वो ये नहीं जीत पाएंगे, इससे पहले कभी वो सीरीज नहीं हारे हुए, बट ये जीत नहीं पाएंगे, ड्रॉ कर सकते हैं अगले दोनों मैचेस जीत कर। बट जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा है, खासकर जिस तरह आर्चर कितना पेस से बॉल डाला, उसकी एवरेज, जब उसने 3 आउट किए थे उसकी एवरेज पेस 90 माइल्स थी। 90 माइल्स, 7 खिलाड़ी 8 ओवर में आउट हो गए थे इंडिया के। पावर प्ले तक सिर्फ 6 ओवर के अंदर 6 आउट, 50 प्लस रन थे, बट 6 आउट हुए थे। सो आर्चर का पेस नहीं खेला जिनको पूरा आईपीएल के अंदर उन्होंने खेला। बट आर्चर इन इंडिया, आर्चर इन इंग्लैंड, हेल ऑफ डिफरेंसेस थे। तबाकू ने इंग्लैंड के अंदर आर्चर, उसको खेलना कोई आसान नहीं है। जैसे आज सूर्यवंशी को बाउंसर मार के उसने आउट किया, मतलब सूर्यवंशी के नजर आया कि ये लड़का इस पिच के ऊपर बड़े रन करेगा, नजर आया, उसकी थोड़ी सी थी टोंग को उसने आड़े हाथों लिया, बट बाद में पकड़ा भी गया। सो ये कहानी है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इंडिया की क्रिकेट को कोई फर्क पड़ा है, उनके टैलेंट को कोई फर्क पड़ा है, किसी चीज़ को कोई फर्क पड़ा है। ये गौतम गंभीर का दिमाग में कोई चीज़ चल रही है और वो कोई तजर्बे कर रहा है और रिजल्ट इसके सामने आ रहे हैं। आई डोंट थिंक सो इनकी टीम कहीं से भी बुरी हुई है, कोई प्रॉब्लम है। एक ही प्रॉब्लम है, टीम की सिलेक्शन देखें, कई ऐसे नाम है, मतलब अगर आपने नए लड़के भी लेना है, त्यागी था, इनका मोहसिन था, सिराज कैसे बाहर हो सकता है, मतलब समय से बाहर है, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में रेस्ट दिया हुआ है, टीम हार रही है, चलो रेस्ट दिया है, इट मेक सेंस। अगर बुमराह खेल रहा है, बुमराह को भी रेस्ट दिया है, इसको भी रेस्ट दिया है। हर्षद